कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। तो कर हिसाब अपने हिसाब से, जनता लेगी हिसाब अपने हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं और अब तो उनका शायराना अंदाज भी देखने को मिल रहा है। और लगातार इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो अगले कुछ दिन हैं उसमें भी सदन शांतिपूर्ण नहीं होगा, तनावपूर्ण नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि लगातार विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है और उनसे जवाब मांग रहा है। चाहे मुद्दा बढ़ते हुए अपराध का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे हम बात करें बिहार में शिक्षा व्यवस्था की या फिर बढ़ते हुए क्राइम और करप्शन के, इन तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी राय रख रहे हैं, बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और उनसे जवाब भी मांग रहे हैं। और अगर सदन के पिछले कुछ दिनों की तस्वीरों को याद किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे पर सक्रिय दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, सदन की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो सदन के बाहर ही हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष पूरी जोर शोर की तैयारी के साथ बिहार विधानमंडल में चल रहे बजट सत्र में आ रहा है। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष लगातार पूरी जोर शोर की तैयारी के साथ सदन में पहुंच रहा है और हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार सरकार को अलग अलग मुद्दे पर घेरना है। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस कड़ी में बात की जाए तो उन्होंने पूरे ब्यौरे के साथ, रिपोर्ट के साथ अब वो बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के सियासी गलियारों में भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सदन में वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इतना ही नहीं, एक एक मुद्दे को लेकर अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ, पूरी गवाही के साथ उनको दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि बिहार की जो सरकार है उसकी क्या कुछ व्यवस्था है। चाहे हम बिहार में बढ़ते हुए करप्शन की बात करें तो इंडियन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश भर में बिहार राज्य ऐसा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर भ्रष्टाचार होता है। यानी कि हर दूसरा काम बिहार में बिना घूस लिए, बिना पैसे दिए नहीं होता है। 75% लोग अपना काम भ्रष्टाचार के तहत ही कराते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में हुए बजट को लेकर भी कई सारी बातें सदन में रख रहे हैं। आए दिन नई नई बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इधर बिहार में बढ़ते हुए अपराध को जो लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक सदन चलेगा, 24 मार्च तक इसकी अंतिम तिथि है, ऐसे में सदन की स्थिति तनावपूर्ण ही रहेगी। हालांकि अगर उससे पहले की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तैयारी में है। जोर शोर से हर वो कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि बिहार सरकार को हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर घेरा जाए। ऐसे में अगले कुछ दिन सदन में क्या कुछ रुख रहता है, इससे भी हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।